फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि पति के कमाई पर किसका हक होना चाहिए, माँ का हक होना चाहिए या बीवी का हक होना चाहिए। आजकल एकदम नॉर्मल हो गया है, एकदम नेचुरल हो गया है, मतलब कि दोनों लोग लड़ते हैं कि हमारा बेटा है तो सारी कमाई हमें देना चाहिए, या हमारे पति हैं तो उनके सारे कमाई पर हमारा हक होना चाहिए। सभी के घर में मतलब यही होता है, सभी के घर में का एकदम पूरा मतलब यही माहौल ही हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही शेयर करने वाले हैं। वीडियो से बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। पति या बेटा जब कमाते हैं तो माँ को भी आस रहता है कि हमारा बेटा है तो हमें ही अपनी सारी कमाई देगा, हम अपने बेटे का कमाई का मालकिन हम बनेंगे। और पत्नी जो होती है, पत्नी भी यही सोचती है, पत्नी को भी यही आस रहता है कि नहीं, हमारे पति हैं, हमारे पति कमा रहे हैं तो उनके सारे कमाई पर, सारे पैसे पर हमारा ही हक होगा। मतलब पत्नी और माँ के चक्कर में जो पति होते हैं ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अपने पैसे जो कमाते हैं, अपने पैसे की मालकिन किसको बनाना चाहिए, कौन अच्छे से घर को चला सकती है। मतलब पत्नी और माँ के चक्कर में जो पति होते हैं एकदम बीच में घन चक्कर बन जाते हैं, उनको एकदम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि किसको देना चाहिए, किसको देना बेटर होता है। तो माँ भी लड़ती है और बीवी भी लड़ती है कि नहीं हमें देना चाहिए, हम घर को अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम तो एकदम साफ क्लियर करना चाहते हैं कि अगर ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, जिस घर में मतलब सास ससुर देवर जेठ जिठानी ननद देवर सभी रहते हैं, तो उस घर में अगर बड़ी बहू है और बड़े बेटे जब कमाते हैं ना, तो उनको अपनी माँ को ही देनी चाहिए। जब ज्वाइंट फैमिली होती है, कुछ ऐसे बड़े बड़े फैमिली होते हैं कि मतलब उस घर में माँ का ही चलता है। घर हम बताएं ना कि एकदम हर घर के रूल नियम अलग अलग होते हैं। कुछ घर में सासू माँ का चलता है, कुछ घर में बहू का चलता है। तो जो बड़े फैमिली होते हैं, एकदम ज्वाइंट फैमिली होते हैं, उस घर में जब बेटा कमाते हैं या पति कमाते हैं तो माँ को ही देना चाहिए। क्योंकि माँ को क्या होता है ना कि माँ को देने से ये फायदा होगा कि माँ सभी को देखेंगे, किसको क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, या उनको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस रहेगा कि घर को कैसे चलाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एकदम एक्सपीरियंस के साथ चलता है। मतलब बहू होती है तो नई नई होती है, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है घर गृहस्थी का कि घर को कैसे चलाना है, कौन सी चीज़ें घर में नहीं है, क्या नहीं है। तो माँ को देना बहुत अच्छा है कि माँ को देंगे तो बहुत ही अच्छे से घर गृहस्थी जो है चलेगा। और एक बात और है कि जब एकांकी फैमिली है, या तो आजकल बहुत सारे लोग हैं कि मतलब अलग अलग रहते हैं, या तो एक ही बेटा है, सास ससुर हैं, एक ही बेटा है, तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि बहू को देना चाहिए। क्योंकि बहू भी आजकल की मतलब इतनी नादान नहीं होती हैं कि घर को नहीं चला पाएंगी। कुछ चीज़ें होता है ना कि मतलब सीखते सीखते वो एक्सपीरियंस के साथ सीख लेंगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं देंगी तो वो जिम्मेदार कैसे बनेगी। तो जो सासू माँ होती है उनको भी इतना समझना चाहिए, झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा बेटा है तो बहू को ही पूरी कमाई दे रहा है। समझने की ज़रूरत है। जब आप सास बनकर समझेंगी तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगी। जब आप माँ बनकर सोचेंगी, जैसे बेटे की माँ है वैसे बहू की माँ जब बनेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इतने दिन तक हम अपने घर को चलाए, तो अब बहू आ गई है तो बहू को सारी जो जिम्मेदारियां हैं बहू को दे देनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि इतने दिन ये जिम्मेदारी हम निभा रहे थे, अब तुम आ गई, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर देते हैं। घर के चाबियों से लेकर पैसों से लेकर जितनी भी जिम्मेदारी होती है बहू के ऊपर दे देनी चाहिए। और कहना चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इस घर को बहुत ही अच्छे से आगे तक ले जाना, हमसे भी अच्छे इस घर को चलाना। क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं देंगी बहू को, तो बहू कैसे आपके घर को मतलब अच्छे से संभालेगी। क्योंकि आपके बाद इस घर को बहू को ही आगे लेकर जाना है, आपकी पीढ़ी को बहू ही आगे बढ़ाएगी, आगे लेकर जाएगी। तो अगर सासू माँ ही हक जताती रहेंगी कि नहीं हमारा बेटा है तो हमें कमाई देगा, या घर हमारा है, ये चीज़ें हमारी है, तुमको कुछ आता ही नहीं, अपने घर से कुछ भी नहीं ला, मतलब ऐसा अगर ताना आप मारती रहेंगी तो बहू अच्छे से अपने घर को नहीं चलाएगी। और ऐसे में आपका घर मतलब घर गृहस्थी एकदम ठप पड़ जाएगा। घर गृहस्थी में जो विकास नहीं होगा, खुशहाली सुख समृद्धि नहीं आएगी, बरकत नहीं होगा। क्योंकि जो बहू होती है ना, आने के बाद अगर बहू को आप पूरा हक दे देंगे कि नहीं बहू ये घर तुम्हारा है, हम अब करते करते थक चुके हैं, इस घर को अच्छे से अपने दिमाग से सूझबूझ के साथ अच्छे से तुम्हें चलाओ। अगर आप सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर देंगी ना, तो वो आपकी जिम्मेदारी से मतलब
और अधिक खरा उतरेगी। और बहू को भी समझना चाहिए कि जब लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं, पैसे से लेकर चाबियों से लेकर सभी कुछ हमें दे रहे हैं, तो इनके विश्वास पर एकदम खरा उतरना है। मतलब जितना ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, ससुराल वाले जितना उम्मीद कर रहे हैं, इससे अधिक हमको करना है। या तो फिर पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी माँ को क्यों देते हैं, सारी कमाई हमें देनी चाहिए। पति भी ये सोचते होंगे कि हमारी माँ अधिक समझदार है, बहुत ही अच्छे से हमारे पैसे को खर्च करती है, और बीवी को दे देंगे तो ये फालतू खर्च करने लगेगी, यहाँ उड़ाएगी वहाँ उड़ाएगी, तो सेफ्टी के लिए वो अपनी माँ को देते हैं। तो बहू जो होती है उनको झगड़ा लड़ाई कर कर नहीं लेना चाहिए। झगड़ा लड़ाई कर कर लेना बहुत ही गलत है, क्योंकि आप झगड़ा लड़ाई कर कर कितने दिन लेंगे, किसी का तो आप पे विश्वास रहेगा ही नहीं। तो अपनी काबिलियत साबित करना चाहिए कि हम घर को कितने अच्छे से चला सकते हैं, हम कितने समझदार हैं। जितना भी आपको खर्च मिलता है, उस खर्च के लिए जितना भी पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, फिर भी मतलब अच्छे से घर को चलाना चाहिए। बहुत ही सूझबूझ के साथ अगर आप घर को चलाएंगे तो लोग अपने आप ही जितनी भी सारी जिम्मेदारियाँ होंगी आपको दे देंगे, और पति भी अपना कमाई आपको ही देने लगेंगे। नहीं, मेरी बीवी तो बहुत समझदार है, मेरे पैसे को यहाँ वहाँ नहीं उड़ाती है, खर्च नहीं करती है, बहुत ही अच्छे से सेव कर कर रखती है। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो सास का भी सपोर्ट मिलेगा आपको। सास भी कहेंगी कि नहीं, हम लेकर क्या करेंगे, बहू को ही दो, हमें जो ज़रूरत है वो हमको बस चाहिए। पति या बेटे के पैसे को, कमाई को कभी भी छीना छीनी नहीं करनी चाहिए कि जब पत्नी छीन रही है अपने लिए और इधर माँ छीन रही है अपने लिए। ऐसा करने से ना तो माँ अच्छे से घर को चला पाएगी, ना पत्नी अच्छे से। एक लोग जब जिम्मेदारी को लेते हैं, या तो माँ को जिम्मेदारी देनी चाहिए या तो पत्नी को। जब एक लोग जिम्मेदारी को लेंगे तो वो जिम्मेदार बन जाएंगे, अपने घर को अच्छे से चलाएंगे, उस पैसे को अच्छे से खर्च करेंगे, अच्छे जगहों पर खर्च करेंगे, एकदम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे कि यहाँ उड़ा दिए वहाँ उड़ा दिए, फालतू चीज़ें घर में लाकर भर रहे हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी घर में लाकर भर रहे हैं। तो ऐसा मतलब नहीं होगा। तो कभी भी बेटे के पैसे को या पति के पैसे को छीना छीनी करने से क्या होगा कि जो कमाने वाला व्यक्ति है, बेटा है, पति है, वो एकदम निराश हो जाएंगे कि नहीं, हमारे घर में तो मतलब ऐसा होता है। और जब छीना छीनी आप लोग करेंगे तो घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं आएगा। तो एक लोग को जिम्मेदारी को लेकर घर को आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे अधिक तो आजकल सासू माँ को समझना चाहिए, क्योंकि सासू माँ जो होती है ना, बहुत घरों में मतलब सभी जगह देखा गया है कि बहू के आने के बाद उनका एकदम रवैया ही बदल जाता है। एकदम अंदर से जैसे ताव आ जाता है कि नहीं, हमारा बेटा है, या पत्नी को कुछ भी बेटा लाकर दे देता है तो वो कहने लगती है को ये तो पत्नी का गुलाम हो गया, अपनी सारी कमाई तो पत्नी को ही देता है। तो उनको इतना समझना चाहिए कि अगर किसी घर से ये आई है, हमारी बहू बनकर आई, हमारी बेटे की पत्नी बनकर आई है, तो इसको जब हम लोग अपना मानेंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, तो हमारे घर को बहुत ही अच्छे से आगे तक ले जाएगी। क्योंकि हमारे बाद जब हमारा समय, सासू माँ का जब समय बीत जाएगा, तो बहू को ही घर को आगे तक अच्छे से ले जाना है। अगर बहू को आप कुछ समझेंगे नहीं, जिम्मेदारी ही नहीं देंगे, तो आपका घर वैसे कि वैसे बिखरा ही पड़ा रह जाएगा। क्योंकि बहू अपने घर को अपना समझेंगे ही नहीं, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं देंगे तो बहू कहाँ से अपने घर को समझेगी कि ये हमारा घर है। जब बहू के ऊपर आप जिम्मेदारी दे देंगे तो बहू अच्छे से समझने लगेंगी, नहीं ये हमारा घर है, हम अपने घर को अच्छे से सजा कर, संवार कर, एकदम व्यवस्थित चमका कर रखेंगे। जब आप जिम्मेदारी नहीं देंगे तो बहू बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी, वो अपने आप में ही बिजी रहेगी। और जब जिम्मेदारी आप दे देंगे तो घर को एकदम चमका कर रखेगी, एकदम व्यवस्थित रखेगी। उसको लगेगा कि नहीं, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम ही को सब कुछ करना है। और आप जब जिम्मेदारी देंगे, पति जब पैसे देंगे कमाकर, हर मतलब जितना भी सैलरी आता है, हर महीने सैलरी आता है, पत्नी के हाथ में जब देंगे ना, तो पत्नी भी ये समझेगी कि नहीं, हमारे ससुराल में हमारा बहुत इज्जत होता है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हमें अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। और आप लोग जब भेदभाव करेंगे, पत्नी को ये समझेंगे कि ये पराई घर से आई है तो हमारा घर बर्बाद कर सकती है, इसके हाथ में कुछ भी देना सही नहीं होगा। अगर आप ही ऐसा समझने लगेंगे तो वो जो लड़की आई होगी, बहू आई होगी, वो कैसे आपके घर को अपना समझेगी, नहीं समझेगी। तो सबसे पहले ससुराल वाले जब उस लड़की को अपनाएंगे, अपना मानेंगे, अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां देंगे, सास ससुर, पति जेठ जिठानी सभी लोग जब अपना मानेंगे, तभी वो लड़की पराए घर को अपना मानेंगे। तो एकदम बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि
बहू के आने के बाद बेटा बस में हो गया है या बेटा बहू को कमाई देता है, सासू माँ को समझने की ज़रूरत है। समय के हिसाब से ही चलना चाहिए। आपको इतना सोचना चाहिए कि नहीं, इतने दिन अपने घर को हम चलाए, अब ये जिम्मेदारी बहू के हाथ में दे देनी चाहिए। ये परंपरागत होता है, मतलब परंपरा होती है कि आज सासू माँ का चल रहा है, कल बहू को आना है, उसके बाद वो भी सास बनेंगी तो उसकी भी बहू आएगी। मतलब निरंतर चलता ही रहेगा। ये नहीं कि हम सास बन गए तो हम ही जमकर बैठे रहेंगे, कितनी भी बहुएं आए, कितनी भी सास बने। मतलब आप जब ये ओहदा आप छोड़ेंगी तब ना आपकी बहू भी कभी ना कभी सास बनेगी, तो वो भी छोड़ेगी। और जो बहू आएगी वही घर को आगे ले जाएगी अपने हिसाब से। तो इतना नहीं समझना चाहिए कि आजकल की लड़कियां नादान होती हैं, नासमझ होती हैं। अगर नादान होती हैं, नासमझ होती हैं, तो सासू माँ का जो फर्ज होता है कि एकदम माँ बनकर अपनी बहू को समझाए कि बहू ऐसे करना है। जितने भी घर के रीति रिवाज, परंपरा होते हैं, संस्कृति होते हैं, सभी समझाने चाहिए। और समझाने से बहू समझदार होगी तो समझ लेगी। क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, बहुत ही समझदार होती हैं, सब कुछ का समझ होता है, लेकिन घर गृहस्थी का समझ किसी को नहीं उतना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक्सपीरियंस के साथ ही होता है, और जो बड़े होते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो अपने से जो छोटे हैं उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताना मारना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर आप ताना मारते रहेंगे, इसको कुछ नहीं आता है, इसको ये कैसे हमारे घर को चलाएगी, हमारे घर को नहीं चला सकती, ऐसा आप कहेंगे तो वो जो बहू होगी एकदम पिगड़ैल बनती जाएगी कि हमारे तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं है। हमारे ससुराल वालों को हम कुछ भी अच्छा कर देते हैं लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है, तो हम बिल्कुल भी अब कुछ नहीं करेंगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहू की तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ, हमारी बहू ऐसी है। आप जब तारीफ़ करेंगे तो आपके रिश्ते में मिठास आएगा। जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, एक दूसरे का तारीफ़ करने से, मतलब कोई ऐसी चीज़ें बहू कर देती है, सास कर देती है, तो थोड़ा सा कहना चाहिए कि हाँ, आपने ये अच्छा किया। कहने से क्या जाता है, एक दूसरे का तारीफ़ ज़रूर करना चाहिए। नहीं कि इस बहू का बुराई उस बहू से कर रहे हैं, दो चार जिनकी बहुएं होती हैं या पास पड़ोस में अपने बहू की बुराई करते हैं, हमारी बहू तो ऐसी है वैसी है। तो मतलब रिश्ते में एकदम खटास तो होना एकदम स्वाभाविक है। मतलब तीखापन आ जाता है कि हमारे साथ तो बहुत गलत है, हम छोटी सी भी कुछ गलतियां कर देते हैं तो हर जगह ढिंढोरा पीटने लगते हैं। और कुछ सास की ऐसी आदत होती है, मतलब बहू जो होती है थोड़ी सी भी गलती करती हैं, कुछ बर्तन भी गिरा देती हैं तो भी वो कहने लगती है कि हमारी बहू को तो थोड़ा सा भी समझ ही नहीं है, एकदम बर्तन गिराते रहती है, ये चीज़ गिराते। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा, थोड़ा सा भेदभाव होता होगा, आपकी सास अपने बेटे के ऊपर हक जमाना चाहती होंगी, तो ये वीडियो अपनी सासू माँ को ज़रूर दिखाइएगा कि परंपरागत रूप से जो परंपरा होती है निरंतर चलती रहती है। कभी सास की चलती है, कभी बहू की चलती है। मतलब एकदम जमकर बैठना नहीं चाहिए, हक नहीं जताना चाहिए। बस समय के साथ थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। बहू के आने के बाद सास को भी समझना चाहिए कि अब सारी जिम्मेदारी घर की अपने बहू को दे देते हैं। अगर बेटा हमारा कमाता है, बहू को देगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहू अच्छे से घर को चलाएगी। या तो वो ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो माँ को देना बेटर है, क्योंकि माँ सभी को देखेगी, सभी को बहुत ही अच्छे से चलाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहनों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अपने पतियों को भी आप लोग दिखा दीजिएगा कि मतलब कुछ पति ऐसे होते हैं कि पत्नी को कुछ समझते ही नहीं, अपनी कमाई ही नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना उचित नहीं होता है। मतलब कि पति के सामने हाथ फैला लिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, या तो छोटी सी भी चीज़ चाहिए तो सासू माँ के सामने हाथ फैला रहे। एकदम कुछ सास ऐसी होती है, एकदम कड़क होती है, मालकिन होती हैं, तो बहू को छोटी छोटी चीज़ों के लिए एकदम सासू माँ के सामने हाथ फैलाना होता है। तो ये भी ठीक नहीं है कि हर चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाया जाए। तो पति को भी समझना चाहिए कि अपनी पति को जिम्मेदारी जरूर देना चाहिए। अपने घर की अगर आप लक्ष्मी बनाकर लाएं तो उस लक्ष्मी के ऊपर विश्वास जरूर करना चाहिए। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे से खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और कुछ भी छोटी मोटी गलती अगर हमसे हुई होगी, कुछ गलत बोले होंगे किसी के भी बारे में, तो प्लीज़ छोटा सा